एक गांव में बहुत ही समझदार इंसान रमेश रहता था। वो इतना समझदार था कि लोग उसके हर एक समझदारी का आदर करते थे। हर साल रमेश की फसल सोना उगल देती थी। एक बार रमेश जब राजा के महल में गया तब देखा कि राजा बहुत ही चिंतित नजर आए। वहां पे दिख रहा था कि पूरा राजमहल खाली खाली दिख रहा था। रमेश जब राजमहल में गया तब मंत्री ने बोला, महाराज, हमें और प्रजा के ऊपर कर लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम दिवालिया हो जाएंगे। तभी राजा ने चिंता जाहिर की, और कैसे? प्रजा पर और बोझ नहीं डाल सकता, आखिर हमारी फसलों का पैसा क्यों नहीं आ रहा है? रमेश ने देखा कि महाराज और मंत्री दोनों में आपस में बातचीत करते हुए रमेश ने एक बोला, महाराज, ज्यादातर खेत बंजर हो गए हैं, वहाँ हल भी नहीं चलाया जा सकता, इसका असर फसलों पर भी पड़ता है। ये सुनकर महाराज वहाँ बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इसका उपाय और सुझाव क्या हो सकता है। रमेश जानता था कि उनके खेतों में फसल क्यों नहीं हो रही थी। महाराज के शाही खेतों में अच्छे से बुताई जुताई नहीं हो रही थी, इस वजह से महाराज के खेतों में अच्छी फसल नहीं उग पा रही थी। तब रमेश ने कहा, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ महाराज। तभी महाराज ने शक की नजर से पूछा, तुम एक साधारण खेत के किसान हो, माना कि तुम्हारे खेतों में अच्छी फसल होती है और तुम्हारे हर चीज की काफी अच्छी समझ है, पर यह शाही मामला है। तभी रमेश ने महाराज को आत्मविश्वास से कहा, महाराज, आप मुझ पर एक बार विश्वास करके देखो, मेरे पास एक सुनहरी मुर्गी है जो हर रोज एक सोने का अंडा देती है। तभी महाराज के होश उड़ गए और वो बोले, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई जादू ही सुनहरी मुर्गी है? याद रखो, ये कोई मजाक हुआ तो मैं तुम्हारा सर धड़ से कट कर सकता हूँ। सुनकर रमेश ने विनम्रता से महाराज से कहा, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ जो आपके साथ मजाक कर सकूं? ये मुर्गी मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन एक मुश्किल है, अगर ये मुर्गी आपके पास आ जाए तो राज्य की सोने की कमी खत्म हो जाएगी। तभी राजा ने रमेश को सवाल किया, अरे कैसे मुश्किल है? महाराज के लिए भी कोई क्या समस्या इतनी बड़ी हो सकती है जिसे वो खत्म ना कर सके? तुम निडर होकर बताओ। तभी रमेश ने महाराज को समझाया, इस मुर्गी को केवल खेत में ही रखा जा सकता है। ये अंडे खेतों में देती है, जितना ज्यादा बड़ा खेत होगा उतने ज्यादा अंडे देगी, जितनी ज्यादा मिट्टी मुलायम होगी उतनी ज्यादा अंडे सुरक्षित रहेंगे। तभी राजा ने निर्णय लिया, यह भी कोई मुश्किल वाली बात है। मंत्री जी, आप सैनिकों को आदेश दीजिए कि कल से ही शाही खेतों में अच्छी तरह से हल चलाकर वहां मिट्टी को मुलायम कर दिया जाए। रमेश, खेतों की मिट्टी को मुलायम हो जाने के बाद तुम अपनी मुर्गी को शाही खेतों में छोड़ देना, उसके सोने के अंडे लेने हम स्वयं जाएंगे। राजा ने सैनिकों को पूरे राज्य के खेतों में मिट्टी को नरम बनाने के लिए उसको हल चलाने लगते हैं। मिट्टी को खूब नरम बना दिया जाता है। खेतों की जुताई देखकर रमेश चुपचाप वहां अनाज के बीज बोआता। खेतों की खुदाई हुए 5 दिन हो चुके थे। महाराज अपने खेतों में पहुंचकर देखते हैं कि मुर्गी ने अंडे तो नहीं दिए, लेकिन मुर्गी के अंडे साधारण मुर्गी की तरह थे। तभी राजा गुस्से में आग बबूला हो जाते और रमेश के ऊपर चिल्लाते हैं, उस किसान रमेश ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, हमें मूर्ख बना दिया गया है। मंत्री जी, आप जल्दी जाके सेनापति के साथ उसको यहाँ पे राजमहल में ला दिया जाए। तभी सेनापति और मंत्री रमेश के घर जाके रमेश को राजमहल ला दिया जाता है। आपका गुनहगार आपके सामने है महाराज, अब आपको जो सजा देनी है दीजिए। हम तुमसे बहुत ही गुस्सा है रमेश, तुमने हमारे साथ छल किया है, हमें ऐसा धोखा देकर तुमने बहुत बुरा किया रमेश। तभी रमेश महाराज को बोलता है, महाराज, मिट्टी पर केवल हल चलाया गया है, तभी मिट्टी को पानी की जरूरत है, तब जाकर मिट्टी पूरी तरह से नरम होगी और मेरी मुर्गी अंडे देंगी। आप खेतों में पानी डलवाने का इंतजाम करवा दीजिए। महाराज रमेश की बात सुनकर खेतों में सिंचाई करने के लिए सैनिकों को भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद रमेश के लगाए गए बीजों से में बढ़िया पौधे निकलने लगते हैं। 1 महीने बाद राजा जब वापस खेत में जाते हैं तब उन्होंने मुर्गी के अंडे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। जब राजा अपने राजमहल में आते हैं, मंत्री, सेनापति, जल्दी से जाके रमेश को हमारे राजमहल में बुला दिया जाए, जल्दी से जल्दी। हुक्म फरमाइए महाराज।
क्यों हमें बुलाना हुआ? रमेश, तुम्हें जरा सा भी अपनी जान का डर नहीं है? तुमने हमें धोखा दिया है। तुम्हारी मुर्गी सोने के अंडे नहीं देती है। तभी वहां पे रमेश ने महाराज को समझाया, महाराज, असली खजाना तो मेहनत और ईमानदारी में है। शाही खेतों में सही समय पर जुताई और सिंचाई हो, बेहतरीन फसल होगी, जिसको बेचकर अच्छा खासा मुनाफा होगा। राजकोष सोने से भर जाएगा। आपके शाही खेतों में ना तो सिंचाई बराबर हो रही थी, ना ही बुआई। इसलिए मैंने ये सब ढोंग रचा, जिससे आपके खेतों में बहुत अच्छी सिंचाई हो सके। राजा ने ये बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तब राजा बोले, तुम सही कह रहे हो, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। तुम बहुत समझदार और बहुत होशियार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सलाहकार बन जाओ। तभी रमेश राजा का सलाहकार बन जाता है। राजा रमेश को बहुत ही बहुमूल्य उपहार देते हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन राजा के पास सूचना आती है। काली नाम की जादूगरनी राज्य में घुस आई और वो जो उसकी बात नहीं मानता उसे पत्थर बना देती। राजा घबराते हुए बोले, मैं जादू से वैसे बहुत डरता हूँ। रमेश, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। बताओ, राज्य की प्रजा को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तभी रमेश सोचने लगता है कि अभी ऐसा क्या करूं जो पूरे राजमहल की सुरक्षा से बचा सकूं। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं खुद उसके पास जाकर उसका सामना करूंगा। रमेश गांव में बनाए गए काली के जादू महल में चला जाता है। काली, तुम एक शक्तिशाली जादूगरनी हो, ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम हमारे गांव में क्यों आई हो और तुम क्या चाहती हो? तभी काली क्रोध में आकर बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा प्रश्न करने की? ये सारा ब्रह्मांड मेरा ही है। मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मेरी शक्ति कभी भी मत कम समझना। रमेश ने दृढ़ता से कहा, तुम गांव वालों को डराकर पत्थर बनाती हो, उन्हीं ही तेरा अंत तो होगा। तुम इन सीधे गांव वालों पर राज नहीं कर सकती काली। तभी रमेश वहां से निकल जाता है और गांव वालों से मिलके गांव वालों के साथ एक बहुत बड़ी संरचना रचते हैं। तभी पूरे गांव वाले मिलकर काली के महल तक जाते और काली के महल के ऊपर पत्थर मारते और उसके ऊपर हमला कर देते। इससे काली अचानक से घबराकर गायब हो जाती है। राजा बहुत खुश हो जाते हैं और रमेश को मंत्री बना देते हैं। तभी महाराज का मंत्री रमेश के ऊपर ईर्ष्या जताता है और बोलता है, रमेश तो राजा का बड़ा चहेता बनता जा रहा है। अगर ये जल्दी नहीं रोका गया तो राजा इसे एक दिन प्रधानमंत्री बना देंगे और हम सबको नीचे काम करना पड़ेगा। इसे राजा की नजरों में नीचे गिराने के लिए मुझे जादूगरनी काली से मिलना होगा। तभी मंत्री जादूगरनी काली से मिलता है। काली, मुझे रमेश को खत्म करने में मदद करो, बदले में तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी काली ने सोचा, रमेश को हराना इतना ही आसान काम नहीं है। रमेश को हराना इतना ही आसान नहीं है। वह बहुत चतुर है। उसने मेरे जैसी शक्तिशाली जादूगरनों को भी 1 मिनट में हरा दिया, लेकिन उससे दुश्मनी कर ली है। अब उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तो उसे मजा चकाना ही होगा। जादुई ताकत से उसे अपनी जादुई जाल में फंसा लूंगी। जैसा भी कहती हूँ, अब बस वैसा ही करिए। मंत्री बीज लेकर राजा के पास आ जाता है और कहता है, महाराज, मैंने देश की भलाई के लिए बहुत कड़ी तपस्या की है। मेरी तपस्या से खुश होकर परी ने मुझको ये बीज दिए हैं और कहा कि राज्य के सबसे समझदार व्यक्ति के हाथों इस खेत में लगवा दो और इसमें सोने के सेब निकलेंगे। लेकिन उसी वक्त रमेश बोलता है, नहीं महाराज, ये किसी भी प्रकार का छल है आपके साथ। ऐसी कोई चीज नहीं होती कि बीज डालो और सोने की सेब उग जाए। ऐसा तो कभी जिंदगी में किसी के साथ नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी की बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगा। ये सोचकर महाराज सच में चौकन्ने हो जाते हैं कि ये मंत्री की गई कोई साजिश है। इस वजह से मंत्री को महाराज कहते हैं, मंत्री जी, आप रमेश को मंत्री बने हुए ईर्ष्या जता रहे हो। इस वजह से आप जो संरचना रच रहे हो वो सरासर झूठ है। सैनिकों, हमारा हुक्म है कि मंत्री जी को जल्दी ही कारावास में डाल दिया जाए।